डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं आपके इंग्लिश की बुक का 5th लेसन, जिसका नाम है कैसबियांका। कैसबियांका कैसबियांका एक लड़के का नाम है, छोटे बच्चे का नाम है। और ये जो पाठ है, इस पाठ में उस समय का वर्णन किया गया है जब लड़ाई चल रही थी एक जहाज़ के ऊपर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक फ्रेंच शिप थी, एक फ्रांसीसी पानी का जहाज़ था जिसका नाम था ओरिएंट। ओरिएंट नाम के पानी के जहाज़ के ऊपर लड़ाई चल रही थी 1798 में। तो उस समय ये जो वास्तविक घटना घटी थी, उस घटना का इस पाठ में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार चारों तरफ धुआं ही धुआं, गोले ही गोले, आग ही आग थी। और ये कैसबियांका नाम का एक आज्ञाकारी लड़का, जो हमेशा अपने पिताजी का कहना मानता था, वह भी इस जहाज़ के ऊपर था। तो किस प्रकार उस लड़के ने अपने पिताजी की कही हुई सीख या अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, वो इसमें दर्शाया गया है। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको जो 3-4 टाइप के पानी के जहाज़ हैं उनके बारे में बता देता हूँ। ये दिस याट मीन पानी का जहाज़ ही होता है। देखिए, इसमें याट YACHT, अगर टी से पहले CH आया हो तो CH साइलेंट रहता है, तो इसको हम याट बोलेंगे, CH की आवाज़ नहीं आएगी। यह जो जहाज़ है पानी का, इज बिल्ट, बना हुआ है। किसने बनाया था? बाय द कंपनी। किस कंपनी ने बनाया था? याट आइसलैंड डिज़ाइंस, ये कंपनी का नाम है इस जहाज़ को बनाने वाली। याट आइसलैंड डिज़ाइन नाम की कंपनी ने बनाया था। और इस जहाज़ को ऐसा रूप दिया गया था जैसे एक ज्वालामुखी सा, या एक किसी टापू के ऊपर, किसी आइलैंड के ऊपर एक ज्वालामुखी सा फटता दिखाई दे रहा हो, जैसे ये दिखाई दे रहा है। और उसके ऊपर खास प्रकार के पेड़ भी बनाए गए हों। तो ये एक जहाज़ था, इस जहाज़ को इस कंपनी ने बनाया था। और ये देखिए यहाँ पर इसके बारे में और क्या बताया गया है। इस याट को, इस हवाई जहाज़ को एक पूरा आइलैंड का रूप दिया गया था, एक टापू का रूप दिया गया था, टापू की तरह बनाया गया था, कंप्लीट विद वोल्केनो ट्रीज ऑफ टाप्रोम। ये क्या होता है? ये एक पेड़, ऐसे पेड़ हुआ करते थे जो मंदिरों के बिल्कुल, किसी मंदिर के बिल्कुल नीचे उनकी जड़ें होती थी। तो इस प्रकार के पेड़ों से और इस प्रकार के मंदिरों से की शक्ल के रूप में ये नाव बनाई गई थी। और दूसरी नाव ये है, ये दिखाई दे रही, दिस याट इज़ कंट्रोल्ड बाय एन ऐप। ये जो जहाज़ थी पानी की, ये एप्लीकेशन के द्वारा चलाई जाती थी। जैसे आजकल आप फ़ोन चलाते हो, तरह तरह की एप्लीकेशन होती है उसमें। एंड इज़ इन द शेप ऑफ ए स्पेस शिप, और इसका जो आकार है वो स्पेस शिप होते हैं ना, स्पेस शिप ना, अंतरिक्ष यान होते हैं, आपने देखे होंगे ऊपर उड़ते हुए अंतरिक्ष में, उस तरह का इसका जो शेप है। और ये स्पेस शिप याट कंट्रोल्ड बाय एन आईपैड, इसको आईपैड से कंट्रोल किया जाता था। एक तीसरी टाइप की जहाज़ ये है, दिस याट हैज़ एन एबिलिटी टू राइज आउट ऑफ वाटर एंड ड्राइव अलोंग द लैंड। ये इस टाइप की पानी की जहाज़ है जिसमें एबिलिटी थी, जिसमें योग्यता थी पानी के ऊपर राइज आउट मीन बाहर, पानी से, वाटर मीन पानी से, राइज माने ऊपर उठना,
पानी से ऊपर उठने की, एंड ड्राइव अलोंग द लैंड, और जो पानी के साथ साथ जो ज़मीन होती है उस ज़मीन पर चलने की भी और पानी के ऊपर चलने की भी इसमें क्षमता होती थी। अर्थात यह जहाज़ इस प्रकार का था जो ज़मीन पर भी चल सकता था और पानी के ऊपर भी। और चौथे टाइप की ये है, टेक्निकली इट इज़ ए सिटी ऑन ए याट। ये इस टाइप की बनाई गई थी जहाज़ जो मतलब पूरी तरह से एक शहर की तरह ये दिखाई दे रहे, शहर की तरह बिल्डिंग, शहर की तरह पेड़ पौधे, शहर की तरह सारी चीज़ें, दुकानें वगैरह वगैरह होती थी। तो ये जो हैं ये इस प्रकार की चीज़ें थी। इसको क्या कहा जाता था, ये ऐसी दिखाई देती थी मानो एक फ्लोटिंग सिटी हो। ये एक फ्लोटिंग मीन तैरते हुए शहर की तरह दिखाई देती थी, ये जहाज़ ऐसी होती थी। और ये वाली है ये एन एम्फिलियस स्पीड याट। एम्फिलियस स्पीड याट का मतलब, एम्फिलियस का मतलब होता है जो जल और थल दोनों जगह पर चल सकती हो, जो पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह चल सकती हो। तो ये 4 टाइप की जहाज़ थी जो आपको बताई गई। अभी हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। देयर वाज ए ग्रेट बैटल एट सी। सी माने क्या होता है, समुद्र, और बैटल मीन लड़ाई। ग्रेट माने बहुत महान। समुद्र में बहुत ही तेज़ या बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही थी। वन कुड हियर नथिंग। वन कुड का मतलब होता है, वन का मतलब कोई भी, हियर मीन सुन सकता था, कुड मान सकता था, हियर मीन नथिंग कुछ नहीं सुन सकता था। बट द रोर ऑफ द बिग गन्स। बट माने परंतु जो बिग गन्स थी, बड़ी बड़ी बंदूक थी या बड़े बड़े जो तोप थी, उनकी रोर ही सुनाई देती थी, उनकी आवाज़ ही सुनाई देती थी। सीधे शब्दों में ये कहेंगे कि वो लड़ाई इतनी भयानक थी कि वहाँ केवल बड़े बड़ी तोपों की आवाज़ के सिवाया कुछ सुनाई नहीं देता था। द एयर वॉज फिल्ड विद, और जो हवा थी वहाँ पर वो सारी फील्ड थी, वो भरी हुई थी विद ब्लैक स्मोक, काले धुएं से, यानी हवा में धुआं ही धुआं, काला धुआं ही धुआं था। द वाटर वॉज स्ट्रीवन विद ब्रोकन मास्ट्स एंड पीसीज। द वाटर वॉज स्ट्रीवन, और जो पानी था उस पानी में सब जगह स्ट्रीवन था, बिखरा हुआ था पानी के ऊपर। स्ट्रीवन माने बिखरा हुआ था। आपने देखा होगा, जैसे जोड़ में देखा हो, तालाब में देखा हो, तो पानी के ऊपर कोई चीज़ हम ऊपर फेंक देते हैं हल्की, पानी के ऊपर कोई लकड़ी फेंक दी, कोई और हल्की चीज़ फेंक दी, तो ऊपर तैरते रहते हैं। तो उसी प्रकार जो समुद्र का पानी था उस पानी के ऊपर बिखरा हुआ था। ब्रोकन मीन टूटे हुए। मास्ट क्या होते हैं, जहाज़ के ऊपर आपने देखे होंगे जो ऊपर या बड़ी बड़ी नाव होती थी, जहाज़ तो नहीं कहेंगे, बड़ी बड़ी नाव होती थी, उनमें पोल होते थे बड़े बड़े ऊंचे लंबे लंबे। तो टूटे हुए पोल एंड पीसीज ऑफ टिम्बर, और टिम्बर भी लकड़ी होती है, लकड़ी को बोलते हैं टिम्बर। पीसीज माने टुकड़े। और पानी के ऊपर सब जगह टूटे हुए पोल और लकड़ी, टूटी हुई लकड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। स्ट्रीवन माने बिखरे हुए थे। विच द कैनन बॉल्स। कैनन बॉल, कैनन मीन तोप, बॉल मीन गोले। बॉल गोल होती है ना, तो यहाँ पर गोले लगेंगे। जो कि तोप के जो गोले थे, हैड नॉक्ड फ्रॉम द शिप, जिनको कि तोप के गोलों ने, शिप्स मीन जहाज से तोड़ करके नॉक्ड कर दिया था, पानी में नॉक्ड कर दिया था, खटखटा दिया था, डाल दिया था। सीधे शब्दों में ये कहेंगे कि तोपों के गोलों से क्या हो गया था, जहाज़ों के जो लकड़ी लगी हुई थी जहाज़ में, उसके टुकड़े और जो पोल लगे हुए थे वो गोलों से टूट टूट करके पानी में बिखर गए थे। मैनी मैन हैड बीन किल्ड। मैनी माने अनेक या बहुत सारे आदमी, हैड बीन किल्ड मारे जा चुके थे, एंड मैनी मोर हैड बीन वाउंडेड। मैनी मोर उससे भी ज़्यादा, मैनी माने ज़्यादा, मोर माने उससे भी, मैनी मोर उससे भी ज़्यादा, हैड बीन वाउंडेड माने घायल हो गए थे, बहुत से लोग मारे गए थे और उससे भी ज़्यादा घायल हो चुके थे। द फ्लैग शिप हैड टेकन फायर। जो जहाज़ का फ्लैग था, जो झंडा था,
हैड टेकन फायर, उसने आग पकड़ ली थी। फायर मीन आग, टेकन मीन ले ली थी, यानी जहाज़ के झंडे ने आग पकड़ ली थी। द फ्लेम्स वर ब्रेकिंग आउट फ्रॉम बिलो, और जो फ्लेम भी फायर होती है, आग की जो लपटें थी वो ब्रेकिंग आउट फ्रॉम बिलो, नीचे से ब्रेकिंग आउट हो रही थी, फूट रही थी। या सीधे शब्दों में कहेंगे आग की लपटें नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी। द डेक वाज ऑल अब्लेज, डेक किसको बोलते हैं? जो जहाज़ होता है या जो बड़ी नाव होती है उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो बालकोनी होती है, जो छत होती है, उसको डेक कहते हैं, ऊपर के भाग को। तो जो डेक था वाज ऑल अब्लेज, वो सारा डेक जहाज़ का जो ऊपरी भाग था या छत थी या बालकोनी थी वो सब अब्लेज हो गई थी, आग पकड़ ली थी उसने ऊपर के भाग ने, या उसमें आग लग गई थी। अब्लेज का मतलब आग पकड़ ली थी, आग लग गई थी। द मैन हु वर लेफ्ट अलाइव, जो आदमी जीवित बचे हुए थे, अलाइव माने जीवित, लेफ्ट मीन बचे हुए थे, वो माने जो, मैन हु वर लेफ्ट अलाइव, आदमी जो, अलाइव मीन जीवित, लेफ्ट मीन बचे हुए थे। मेड हेस्ट मीन जल्दी कर रहे थे। टू लॉन्च ए स्मॉल बोट, छोटी नाव लॉन्च करने की जल्दी में लगे हुए थे, यानी छोटी नाव पानी में उतार रहे थे, उतारने की जल्दी कर रहे थे ताकि वो उस पर चढ़ करके भाग निकलें। दे लिव्ड इनटू इट, वे इनटू इट ये किसके लिए आया है? स्मॉल बोट के लिए। वे इसमें लिव्ड, वे लपक कर चढ़ गए या कूद कर चढ़ गए। लिप मीन होता है कूद कर चढ़ना या लपकना। वे इसमें कूद कर चढ़ गए। एंड रोड स्विफ्टली अवे, अवे माने दूर, स्विफ्टली माने तेजी से, और तेजी से दूर रोड हो गए, तैर कर चले गए। रोड मीन चप्पू चलाते हुए चले गए या नाव को चलाते हुए, रोड मीन नाव को चलाते हुए चले गए, या सीधे शब्दों में रोड मीन चले गए। स्विफ्टली माने तेजी से, अवे माने दूर। एनी अदर प्लेस वाज सेफर, एनी अदर प्लेस दूसरा कोई भी स्थान जो है ना, वाज सेफर वो सेफ था, सुरक्षित था। नाउ मीन अब दूसरा कोई भी स्थान जो है ना वो सुरक्षित था। देन की बजाय ऑन बोर्ड का मतलब चढ़ना या सवार होना, ऑफ दैट बर्निंग शिप, उस जलती हुई जहाज़ के ऊपर, उस जलती हुई जहाज़ पर चढ़ने के बजाय या चढ़ने की अपेक्षा दूसरी जगह अब सुरक्षित थी। देर वाज पाउडर इन द होल्ड, और जो पाउडर माने होता है छोटा छोटा चूर्ण या कण, धूल कण या धुएं के कण जो है ना, इन द होल्ड में, होल्ड का मतलब कह लो वातावरण में चारों ओर धूल कण ही दिखाई दे रहे थे, या चारों तरफ वातावरण में धूल और मिट्टी ही दिखाई दे रही थी। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे क्योंकि आधा और बच गया है, इसको अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़ना, इसके वर्ड मीनिंग भी लिखना जो आपको नहीं आते कॉपी में, और याद भी करना, और इसकी हिंदी याद करना। धन्यवाद।